मेरी बड़ी आज मेरे साथ जो है एक बहुत बड़ी स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम जो है हाफ़िज़ ख़लीलुल्लाह है, ठीक है? और डॉक्टर साहब की जो है माशाल्लाह से जो है ये मल्लेपल्ली पे जो है अनवारुलूम कॉलेज के बिल्कुल सामने जो है डेंटल केयर बोल के क्लिनिक है, उसके आप जो है ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं और माशाल्लाह से कितने साल से डॉक्टर साहब प्रैक्टिस आपकी? अस्सलाम वालेकुम। हुँ, मैं डॉक्टर खलील डेंटल सर्जन हूँ। पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह से मल्लापल्ली में मेरे सर्विसेज देता हूँ मैं। ऑल्सो मैं मेरी क्लिनिक में शाम में रहता हूँ, हुँ, सुबह में मैं कुछ दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 10 साल से मेरी प्रैक्टिस है। हुँ। जी। तो जो है ये आज हमारे पास जो है आज हमारा जो ये शो है हम दोनों का यहाँ पे कोलैब होना, ये एक डेंटिस्ट्री और इस पे चर्चा है। और इसके ये शो का मकसद ये है कि जो है हम ये आवाम को बताना चाह रहे हैं कि जो है कैसा जो है डेंटल प्रैक्टिसेस इम्प्रोवाइज़ हुई ज़माने के हिसाब से, ठीक है? और भी जो है कई चीज़ें हैं जो हम फ़ील्ड के जो है उसमें देखते हुए आए हैं। मेरे अंदाज़े से मैं ये देखता हूँ कि जब हमारे पास ओल्ड एज पेशेंट आते तो पहले एक अमालगम फिलिंग करा के आते थे जो कि बहुत स्ट्रांग रहती थी और बहुत अच्छा चलती भी थी। और पहले के जो डॉक्टर्स थे, कम डेंटिस्ट्री उतनी ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं था डेंटिस्ट्री के बारे में, जी, बट जी। जो ट्रीटमेंट कराते थे वो जी, प्रॉपर डेंटिस्ट से कराते थे। जी। तो और वो लोग जो ट्रीटमेंट करते भी थे तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट रहता था कि कई मर्तबा मर्क्यूरी, हालाँकि अभी नहीं अमालगम डॉक्टर साहब बैंड। मेरे हमारे क्राउड के लिए जो अगर आप अमालगम बोलेंगे तो नहीं समझेंगे। जी। चाँदी की फीलिंग बोलना पड़ेगा आपको। यस, तो चांदी की फिलिंग जो है अब तो हम लोग उसको अभी तो बैंड है वो, क्योंकि उसके अंदर मर्क्यूरी मर्क्यूरी रिलीज़ होती है, टॉक्सिसिटी। तो मर्क्यूरी जी, जी। टॉक्सिसिटी की वजह से। बट कई मरतबा हम देखते कि वो वो फिलिंग हम निकालना चाह रहे तो भी बहुत फर्म रहती, बहुत जी, मुश्किल जी, से जी, जी। निकलती। और आजकल आप जब देख रहे तो कहीं पे भी आवाम जो है हमारी जिसको अंदाज़ा नहीं है और डेंटिस्ट के पास जाने से लोग घबरा रहे बेसिकली, क्योंकि डेंटिस्ट्री एक टैबू बन गया कि महंगा है। जी, जी। और डेंटिस्ट के पास गए तो बहुत पैसा खर्चा होता। येस, ऑफ कोर्स डेंटिस्ट्री महंगी है, इसकी वजह से इंश्योरेंसेस कवर नहीं करते, जी, जी, जी। क्योंकि डेंटिस्ट्री के जो मटेरियल डेंटल मटेरियल्स जी। हैं वो बहुत कॉस्टली रहते हैं। जी। टैक्सेस भी डेंटिस्ट्री पे ज़्यादा है। जी, जी, जी। तो ये सब को जब हम कंसिडर करेंगे तो क्वालिटी अगर देना है तो आपको डेफ़िनेटली, चार्जेस भी पे करना पे करना पड़ेगा। पड़ता है, आप बेशक। अगर फॉर एग्जांपल आप सस्ता इलाज कराना चाह रहे हैं जी। तो वो 10 वक़्त सस्ता इलाज करा के 10 मरतबा आप एक अच्छा इलाज कराने से बढ़ के आप बेशक, पेमेंट कर देते बेशक, बिल्कुल हैं सही और बात। साथ में आपकी सफरिंग्स भी रहते। डेफ़िनेटली तो सर। अगर आप एक जगह जाए, ढंग के डॉक्टर से को पकड़े और आप अपना इलाज कराएं, सी यू हैव टू बी हैव ट्रस्ट ऑन द एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर। जी, जी, जब तक जी। आपको डॉक्टर का ट्रस्ट, अब डॉक्टर्स भी आजकल दो तरीके के, एक जी। कन्वेंशनल मेथड पे काम करते हैं, एक कंजर्वेटिव मेथड पे जी, काम जी, करते हैं। जी। जो कन्वेंशनल मेथड पे काम करते हैं वो लोग अपने आप को सेफ गार्ड करते हुए काम करते हैं जी। कि अब मेरे को फॉर एग्जांपल एक पेशेंट पेन के साथ आया ओके। तो मैं उसको अगर फिलिंग से बचा सकता हूँ तो मैं कोशिश करके बचाता हूँ। लेकिन अगर उसको कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं, जी, लेकिन अगर मैं फिलिंग करके बचा रहा हूँ और जी, वो पेशेंट को पेन हो रहा जी। तो मतलब वो ये फिलिंग करने के बाद भी फिलिंग पेन करने पे रहेगा। पेन हो सकता है ना। डेफ़िनेटली जी, तो अगर वो पेशेंट को पेन हो रहा तो जी। पेशेंट उसको नेगेटिव मार्केट करता, कह रहे वो डॉक्टर एग्ज़ैक्टली। के पास गए, मैं फिलिंग कराई, मेरे को दर्द हुआ। जी, जी, तो जी। पेशेंट का यही अप्रोच रहेगा। इसकी वजह से हम जी। लोग अक्सर डॉक्टर्स, मैं आपको दो मेथड्स जी, बता जी, रहा जी। था। एक पहला मेथड है कन्वेंशनल कन्वेंशनल मेथड। मेथड। पेशेंट आया पेन के साथ तो सीधा जी, रूट कैनाल कर दो। जी, तो दैट इज द कन्वेंशनल मेथड, डॉक्टर भी सेव है, पेशेंट का दाम भी सेव है, जी, दैट इज ओके। जी, बट मेरी प्रैक्टिस, मैं कंजर्वेटिव अप्रोच पे जाता हूँ जी, और पेशेंट को एजुकेट कराता हूँ जी, कि पहले हम ये कोशिश करेंगे, जी। खुदा ना खास्ता अगर ये फेल होता है तो देन विल गो फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड। मेथड। तो ये मेरी प्रैक्टिस है। तो एग्ज़ैक्टली। हर डॉक्टर का अपना तरीका रहता, हर एक कोई का अपना कन्वेंशनल मेथड पे जाते, कोई जी, कंजर्वेटिव जी, मेथड पे जाते। जी, बट पेशेंट को और आवाम को ये समझना ज़रूरी है कि जी, प्रॉपर डेंटिस्ट हो जी। और उसकी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो। एग्ज़ैक्टली। आप ऐसे वैसे जगह क्वाक्स के पास जाके, टेक्नीशियंस के पास जाके जब जी, ट्रीटमेंट कराते जी। तो आप भी सफ़र करते। एग्ज़ैक्टली। और जब आप वापस आप जब एक्चुअल डेंटिस्ट के पास जाते जी। तो उसको रीट्रीटमेंट करने में जो सफरिंग से उसको आपको जी, जी, एहसास जी। नहीं होता। एग्ज़ैक्टली।
ये आपके प्रैक्टिस में सर, मेरा तो खैर उतना ज़्यादा नहीं है, बट आपका जो मुझे एक्सपीरियंस है इसमें पूछना चाहूँगा। आप इतने 10 साल के अंदर जो है कोई ऐसा कोई सीवियर केस देखे जिसके अंदर आप बोलेंगे भाई ये तो कुछ नहीं देखा मैं, ऐसा तो मतलब कि लास्ट हद क्या देखे आप ट्रीटमेंट्स के अंदर कि कुछ कुछ भी कर दिया? क्वाक्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो जी। देयर वाज अ केस जो डेंचर को फिक्स कर दे के उन्होंने पिछले 2 साल से चला रहे और वहां से ग्रोथ शुरू हो गई। डेंचर को फिक्स करके 2 साल से चला रहे और जी। वहां से ग्रोथ शुरू हो गई। एंड उन्होंने मेरे को ये बोले कि वो चार मीनार पे नहीं कराए, कहीं जी। चादर घाट पे कोई डेंटिस्ट के पास कराए। जी। इट वाज टू माय सरप्राइज कि कोई डेंटिस्ट भी ऐसा काम कर सकता क्या? जी, जी, जी। लाइक डेंचर को आप जब डेंचर रिमूवेबल चीज़ है, एक्रिलिक जो है वो कांस्टेंट आपके गम्स को के ऊपर प्रेशर डाल रहा, जी। वहाँ के सर्कुलेशन इफेक्ट कर रहा, हाइजीन जी। खराब कर रहा। आप उसको जी। रोजाना निकालना क्लीन करने की चीज़ है। जी। आप उसको वैसे रख लेके आप पूरा अपना ओरल हाइजीन भी खराब कर रहे हैं और जी। आप आपके म्यूकोजा को डिसीज कर रहे हैं। जी, 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 तो जी। ऐसे कई केसेस हैं। अब आप अगर मेरे को ऐसा पूछ रहे तो मैं एक एग्जांपल दिया मैं आपको। ऐसे कई केसेस है जो पेशेंट को नहीं मालूम, पेशेंट बोलता है मेरे को फिक्स चाहिए, फिक्स चाहिए। तो उन लोग भी फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के कितने तरीके हैं, जी, फिक्स जी। कर सकते हैं नहीं कर सकते एज अ क्वेश्चन पहले, ये सब चीज़ डिटेल में डिस्कशन जी। करना। ट्रीटमेंट कोई भी कर देते हैं, ट्रीटमेंट जी। से पहले डिस्कशन करना, ओपिनियन लेना और आप जी, जी, कॉन्फिडेंस में आना कि ये डॉक्टर मेरे को डॉक्टर, सही समझा रहे। बेशक। कई मरतबा डेंटिस्ट ये करते हैं, मैं देखा हूँ, आई एम नॉट जी। टॉकिंग अबाउट क्वाक, जी। आई एम टॉकिंग अबाउट डेंटिस्ट, जी। कि अरे पेशेंट को मैं इतना खर्चा बोला तो पेशेंट मेरे पास नहीं आएंगे, एग्जैक्टली। पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, जी, जी, जी। पेशेंट कहीं और चले जाएंगे। Exactly. जी, यू डोंट हैव टू बॉदर। आप डेंटिस्ट है, आपको अमानतन गॉड फियरिंग के साथ आपको पेशेंट को राय देना है, पेशेंट को एजुकेट कराना आपका काम है। यू कैन नॉट फोर्स द पेशेंट। तो पेशेंट को एजुकेट कराइए, उसके बाद उसको समझाइए। जी। कई मतलब डॉक्टर, कई डेंटिस्ट ऐसे हैं जो रूट कैनाल कर देते हैं, उसको टेम्पररी फिलिंग के साथ छोड़ देते हैं और वो Sure. पेशेंट बेचारा इतना रूट कैनाल का खर्चा करके, डॉक्टर का भी पेन रहता जी। रूट कैनाल करने में, पेशेंट के एफर्ट्स रहते हैं और उसका पेमेंट वगैरह खराब जी, हुआ जी, हुआ जी। रहता। आप उसको छोटा सा उसको कॉम्पोजिट फिलिंग करके या प्रॉपर फिलिंग करके उसको क्राउन दे देते तो वो दांत अच्छा चलता था। Exactly. लेकिन आप उसको, मैं ये बोल दिया तो ये पेशेंट इतना खर्चा हो रहा है बोल के नहीं करा रहा, बोल के आप अगर पेशेंट को डार्कनेस में रख रहे तो दैट जी, इज जी। नॉट गुड। ये सिंस ये टॉपिक पे आया अपन, और एक चीज़ सर, अगर फर्ज करिए अगर अपन रूट कैनाल करके जो है, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर ये रहते हैं कि भाई खाली रूट कैनाल, मेरे पास भी कई पेशेंट्स मेरी प्रैक्टिस में देखा हूँ मैं, खाली रूट कैनाल करके जो पेशेंट गायब हो जाते हैं, जी। फोन्स नहीं उठाते उसमें। जी। तो क्या इसके ऊपर जो है क्वेश्चन है कि कैप बिठाना जरूरी है? नहीं। क्या व्हाट इज दिस? कैप बिठाना जरूरी है, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं आपको जैसा बोला मेरी अप्रोच कंजर्वेटिव है। जी। तो कई ऐसे अनलोड बेरिंग एरियाज है जैसा एंटीरियर से रूट कैनाल करते ही क्राउन बिठाना ज़रूरी है, बल्कि सब लोग सबको क्राउन बिठा देते हैं। बट मेरी सोच ये है कि एंटीरियर्स में मैं क्राउन नहीं देता हूँ, बिकॉज क्राउन देने के बाद आप क्राउन के ड्रॉबैक्स भी हैं। क्राउन इज़ नॉट गुड ऑल द टाइम। Exactly. मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो एस्थेटिक्स है क्राउन से ख़राब हो जाती है। जहाँ पर लोड नहीं गिर रहा, मैं पेशेंट को समझा के एजुकेट करके उनको अच्छी क्वालिटी की फिलिंग करता हूँ रादर देन गोइंग फॉर क्राउन। जहाँ पर लोड बेरिंग एरिया है मैं वहाँ पे पेशेंट को समझाता हूँ लोड बेरिंग एरिया के मैंने थोड़ा जरा जहाँ डिटेल- पर फोर्सेस गिरते हैं, जी। मोलर्स हैं, चाबने के पीछे के दांत दांत, हाँ। हैं, उन लोगों के ऊपर तो आप चांस नहीं लेना, मुनासिब बिल्कुल नहीं है। जी, जी। क्राउन्स नहीं, कई होएगा। पेशेंट में मैं नहीं जी। देता हूँ, पीछे जी। के दांतों में, जैसा ग्रोइंग किड्स है, जी। अभी बच्चे ग्रो हो रहे, जी। उनके अभी पूरे दांत जमे नहीं, वैसे जी। बच्चों में भी मैं क्राउन्स नहीं देता हूँ। Okay. मैं उन लोग को समझाता हूँ बिल्कुल कि बराबर अलाइनमेंट में आने के बाद आप जी। क्राउन देना। जी, जी, जी। नहीं सर, इसके अंदर एक चीज़ मेरा ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपन जो है अगर क्राउन दे रहे हैं, ठीक है, अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट को, तो उसके बाद कंपल्सरीली क्राउन देना है क्या? जो है हम इसको खाली नहीं, रूट कैनाल आप- करके छोड़ देंगे आप तो एक व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप भाई? अगर फर्ज करिए अगर मैं कैप नहीं बिठाता हूँ, जी, ठीक है, मैं जी। क्वेश्चन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अगर मैं कैप नहीं बिठाता हूँ क्या ही होने वाला है? मेरा एक सवाल। कैप नहीं बिठाने पे देखिए, आप नाप तोल के तो चापते नहीं कि मैं ये फोर्स से ये दांत पे चापूंगा, वो फोर्स से ये दांत पे चाप। आप जब चाप रहे तो आपका दिमाग चापने पे नहीं रहता, आपका दिमाग जी, खाने पे और खाने पे। टेस्ट पे रहता। Exactly. तो कभी कुछ हड्डी आ गई, कभी कुछ हार्ड चीज़ आ गई, कभी नट्स खाते खाते कोई एक नट ऑड फोर्स डाल दिया, जी। तो वो दांत रूट कैनाल करने के बाद उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती, जो जी, जी, जी। मूवमेंट रहते हैं, माइक्रो मूवमेंट जी, जो जी। अलामिया बनाए दांत के जी, जी, अंदर, जी। फोर्सेस पड़ने पे दांत नहीं जी। टूटना बोल के खत्म हो जाते जी। हैं। तो दांत के ऊपर वो फोर्स पड़ने से टूट जाता।
एग्जैक्टली। यस, तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि जहाँ पे फोर्सेस जी, गिरते हैं वहाँ पर आप क्राउन क्योंकि लगाना दांत को जो हम जो पढ़े थे कि जो है जब दांत को आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर का वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से दांत बहुत ब्रिटल हो जाता है। नहीं, इट इज नॉट अबाउट वाटर, जी। इट इज अबाउट पेरिडोंटल लिगामेंट्स। ओके। तो अलामिया जो है दांत के आसपास में स्प्रिंग्स दिए हैं। जी, फॉर जी, एग्जांपल आप एक पत्थर को लेके जोर से मारो जी। तो एक 2-3 मार पे तो ये टूट जाएगा, जी, जी, लेकिन जी। वही पत्थर को आप एक स्प्रिंग के ऊपर रख के मारो जी। तो फोर्सेस आपके सेंट्रिपिटल फोर्सेस वो हो जाते Definitely, हैं, definitely, जी, सेंट्रीफ्यूगल जी। फोर्सेस। Exactly, हाँ। तो ये फोर्सेस क्या करते हैं, दांत को टूटने से बचाते बचाते, हैं। जब बेशक। आप रूट कैनाल कर दे रहे तो दांत के अंदर की ब्लड सप्लाई खत्म हो जा रही, जी। तो पेरिडोंटल लिगामेंट्स को खून सप्लाई नहीं होने की वजह, न्यूट्रिशन नहीं मिलने की जी, वजह जी, से जी। वो स्टिफ हो जाते हैं। Exactly. तो वो स्प्रिंगीनेस जाने की वजह से दांत टूट जाता। एग्जैक्टली। ओके, तो दिस इज द फिनोमेनन बिहाइंड दिस थिंग, वेरी गुड। reason for सो the crown. इसका मतलब इट इज अ कंक्लूडिंग दैट कि जो है रूट कैनाल Yes. करने के बाद क्या बिठाना है, बिठाना है। नहीं, जो अच्छा। दांतों पे फोर्स पड़ रहा पड़ता उन उन्हीं पे पे। बिठाना है। चलो, वेरी गुड भाई। Yes. तो दांत Yes, I am being very conservative. I am being very conservative. कंजर्वेटिव, सो आई फील कि जो डेंटिस्ट डिसीजन ले सकता है कि जो Yes, yes, कहाँ पे क्या it करना will है। be the dentist call. डेंटिस्ट कॉल, एग्जैक्टली। Yes. और एक अब चीज- जी। कोई डॉक्टर कई डेंटिस्ट ऐसे हैं जो जी। रूट कैनाल करने के सामने एंटीरियर को भी क्राउन बिठाते हैं, जी। जिस पे लोड नहीं गिर रहा उसको भी क्राउन बिठाते हैं। जी। कई मरतबा विजडम टूथ की भी क्राउन बिठाते हैं, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। कैसा क्या सही से कटिंग भी नहीं होती बट बिठा जी, देते, जी, जी। बाद में वहां से फुट लॉज। तो बेसिकली इट इज अ डेंटिस्ट कॉल। डेंटिस्ट कॉल। एंड डेंटिस्ट शुड बी वाइज इनफ एंड अमानतन उन्हें डिसीजन Exactly. देना। मैं कई पेशेंट्स को देखता हूँ कि जो है दांत साफ कराने के बाद जो दांत ढीले पड़ते हैं, बल्कि ये अक्सर जो है पेशेंट्स का मेरे पास यस, एक वो उनको रहता ये है। समझाना जरूरी है कि जी। दांत सफाई क्यों करा रहे, क्योंकि आपकी हड्डी की जगह पे एक हार्ड सब्सटेंस हड्डी को गला के उन्हें अपनी जगह बना दे रहा। एग्जैक्टली। उसको जितना जल्दी निकालेंगे हड्डी उतनी सपोर्ट रहती है आपको, जी, उतनी जी, जी। जितना डिले करेंगे हड्डी टूटती जाएंगी। जी, जी, तो जी। उन्हें तो हिलिंग एज कह सकते। जी, जी। अब वो हिलने की वजह से दांत की सफाई नहीं कराना, तो व्हाट आई टेल, डोंट टेक मी बैड, वो बेवकूफ़ी है। जी। क्योंकि आप बोन की भी डिसीज बढ़ा रहे हैं, आप गम्स की भी डिसीज बढ़ा रहे हैं, Exactly. और ओवरऑल इट विल अफेक्ट योर हार्ट। हार्ट। Infective endocarditis is the organism which is causing from the same Exactly. same area. area. तो आप इसको समझना चाहिए। बेसिकली इसकी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जी। लोगों को इसकी समझ नहीं है। जो गंदगी जो है सर, मैं इसके है कि द येलोनेस जो जी, दांत के ऊपर दिखता है, टाटर। टाटर जो होता है, कैल्कुलस जिसे जी। कहते हैं, ये कैल्कुलस बेसिकली ना बैक्टीरियल कॉलोनीज है। यस, तो इसके अंदर जो भी हम खा रहे हैं वो उनको भी जो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देके हम उसको बेसिकली कल्टीवेट कर रहे हैं और वहाँ पे। करिए, उन्हें पहले छोटा रहता, आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा होता कि कई मरतबा क्लीनिंग करने का पेशेंट विल टेल, अरे डॉक्टर साहब दांत निकाल दिए जैसी फीलिंग आई। एग्जैक्टली। जी, 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 जी। बिकॉज आपको इतनी आदत हो गई थी वो मैल के साथ मेरे जलने साथ की। रहने की। ओके, तो Exactly. क्लीनिंग कराना व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, यस इट इज रिक्वायर्ड। Definitely, बट definitely. एवरी ईयर आप आदत बना ले रहे क्लीनिंग कराने की, जी। आई एम अगेंस्ट इट Okay, अगेन, definitely. बिकॉज मैं तो कंजर्वेटिव अप्रोच पे काम करता एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कंजर्वेटिव गाय। बहुत अच्छा है सर। हूं। डेफिनेटली सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपकी बिजी शेड्यूल में Thank you टाइम so देने much. के लिए। डेफिनेटली ये जो है कुछ आगे भी मुलाकात होगी जरूर, इसके जरूर, डिस्कशंस इंशाल्लाह। पे। ये जरूर। तो भाई आज का जो हमारा ये शो है, दिस इज डेंटिस्ट्री पे चर्चा, जिसके अंदर जो है डॉक्टर खलीलुल्लाह साहब को जो है हम यहाँ बुला के जो है थोड़ी देर उनसे जो है कुछ उनके क्वेश्चंस पे, उनके क़ायदा डेंटिस्ट्री पे डिस्कस करें। उम्मीद करता हूँ कि और भी जैसे सेशंस होंगे डॉक्टर साहब सर। इंशाल्लाह, हो गया सर, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।